बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। अल्लाह का एहसान है, हम भी ठीक हैं। जैसा कि रोज़मर्रा हमारी मुलाकात होती है, उसी तरह आज फिर आपकी खिदमत में सर्दियों का तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। जो कि सर्दियों में अक्सर खांसी लग जाती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आज़मूदा चीज़ है और बेहद मुफीद चीज़ है। तो ये बनाना भी आसान है, थोड़ी सी मेहनत है इसमें। अगर आप घर में बना लेंगे तो खांसी का शरबत बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नायाब चीज़ है। या आपकी गोश गुजार करते हैं, आप इसको बनाएं और फ़ायदा हासिल करें और हमें दुआओं में याद रखें। तो नुस्खा आप नोट कर लें। पहले नंबर पे आपने लेना है बरक बांसा 100 ग्राम। बरक बांसा 100 ग्राम। उसके बाद आपने लेनी है मलट्ठी, ये भी आपने लेनी है 100 ग्राम। मलट्ठी लेनी है आपने 100 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है निशादर। निशादर ठीकरी लेना है, ये लेना है आपने 10 ग्राम। निशादर के बाद आपने लेना है सोडा बाइकारब, ये आपने लेना है 25 ग्राम। खाने वाला सोडा जो होता है, ये सोडा बाइकारब आपने लेना है 25 ग्राम। और उसके बाद आपने लेना है सत पुदीना, ये लेना है आपने 2 ग्राम। सत पुदीना आपने लेना है 2 ग्राम। उसके बाद चीनी लेनी है आपने 1.5 किलो। 1.5 किलो आपने चीनी लेनी है। ये हो गया आपका नुस्खा मुकम्मल। तो अब इसके बनाने का तरीका भी आपको बता देते हैं। मलट्ठी और बरक बांसा, इन दोनों को 2 किलो पानी में रात को आपने भिगो देना है, या सुबह आप भिगो दें अगर रात को बनाना है तो। यानी कि ये 12 घंटे कम से कम भीगा रहना चाहिए। मलट्ठी और बरक बांसे को पानी में 2 किलो पानी में भिगो दें, रात को भिगो दें। सुबह उठकर आप इसको आग के ऊपर चढ़ा दें, हल्की आंच पे पकाएं। जब पानी 1 किलो बाकी रह जाए, जब पानी 1 किलो बाकी रह जाए तो इसको उतार लें, पुन लें, साफ करके इसको महफूज कर लें। उतारने के बाद आप इसमें 2 किलो चीनी, 1.5 किलो चीनी डाल दें। चीनी डाल के नीचे उसको इसमें मिक्स कर लें, शरबत बना लें। उसके बाद आप फिर इसको आग पे रख दें। आग पे रखें, थोड़ी देर रखने के बाद जब चीनी अच्छी तरह हल हो जाए, फिर आप इसको नीचे उतार लें। शरबत बन जाएगा। और चीनी डाल के इसको पकाएं। जब शरबत बनने के करीब हो तो इसमें आप निशादर डाल दें। जब शरबत बनने के करीब हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, शरबत अक्सर बनाते रहते हैं घरों में, तो इसमें निशादर ठीकरी जो है वो डाल दें। वो डाल के थोड़ी देर पकने के बाद इसको नीचे उतारें और इसमें सोडा बाइकारब डाल दें। ये याद रखें कि सोडा ऊपर आग के रख के नहीं डालना, नीचे उतार के आप इसमें सोडा डाल दें। तो सोडा जो है इसमें डालोगे तो वो अपना जोश देना शुरू करेगा। जब इसका जोश ठंडा हो जाए फिर आप इसको आग के ऊपर रख दें, फिर इसको अच्छे तरीके से उबाल लें। जब सोडे का उबाला नीचे ख़त्म हो जाए फिर आग पे रख के इसको अच्छे तरीके से उबालें।
उबालने के बाद इसको नीचे उतारें। जब शरबत तैयार हो जाए तो नीचे उतार के आप इसमें जो आपको सत पुदीना बताया है ये मिला दें। सत पुदीना इसमें मिला दें, आपका शरबत हो गया तैयार। इसको बोतल में महफूज कर लो। बोतल में महफूज करने के बाद ये खांसी, सर्दी की वजह से जो खांसी है, तपदक की खांसी, इसके लिए बेहद मुफीद चीज़ है। तो इसके इस्तेमाल जब आप करेंगे, पराठा वगैरह नहीं खाना, तली हुई चीज़ें नहीं खाना, क्योंकि खांसी से वैसे भी खांसी पे ये चीज़ें मना होती हैं। तो इसकी खुराक का मसला, बड़े जो हैं वो 2 चम्मच खाना खाने के बाद सुबह दोपहर शाम लें। बड़ा चम्मच जो है, छोटा चाय वाला नहीं, खाने वाला 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम। अगर बच्चे हों, 10 साल का बच्चा हो तो वो 1 चम्मच, 10 साल से ऊपर हो वो भी 1 चम्मच, 12 साल तक। उससे छोटे बच्चे हों, जैसे बच्चे की उम्र छोटी होती जाए उसकी मकदार कम करें। 1 साल से छोटे बच्चे को आपने ये नहीं पिलाना, क्योंकि ये थोड़ा तेज़ है। तो 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं पिलाना। 2 साल के बच्चे को आप चाय वाला आधा चम्मच दे दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त शरबत है और सर्दियों के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है आपके लिए। आप इसको बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।